वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, डिवाइन क्लासेस दुर्ग से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर कलन या कैलकुलस के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाया हुआ है कैलकुलस का। आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा, ताकि अगर आप पहले जब डिस्क्रिप्शन में जाके अगर उन वीडियोस को देख लेंगे तो उस कंडीशन पे आपको ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो लेबनीज प्रमेय का जो दूसरा पैटर्न है उसी का है। अब देखिएगा, बेसिकली कैलकुलस या कलन में जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछेगा एग्जाम में। y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m। यहां पर हमको फाइंड आउट करने बोलेगा x एंड 0। इससे ही पता चलता है कि ये लेबनीज क्वेश्चन का कौन सा फॉर्मेट है, सेकेंड फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब देखिएगा, गिवन दैट जो आपको क्वेश्चन दिया है वो लिख लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए। यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ x लिख लीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है y1। नॉर्मली x का डिफरेंशिएशन होता है x टू दी पावर n का। अगर हम बात करें d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, तो फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। उसी फॉर्मूले से यहां पर पावर सामने आएगा, ये एज इट इज रहेगा और इस पावर पे एक माइनस हो जाएगा। बट ये पूरी तरह से x है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब ये x नहीं है तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएशन यहां आएगा, x का डिफरेंशिएशन या अवकलन 1 होगा। अगर मैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापस से करूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होगा आपका हाफ, और ये हाफ पावर सामने आ जाएगी और इसमें -1 हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू आएगी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और ये माइनस हाफ नीचे चला जाएगा तो यहां पर सामने आएगा 1/2। तो यहां पर कितना होगा, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक बार और करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। अब देखिएगा, इसको मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, ये सेम यहां तक अपने जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही नीचे लिखा है। यहां से ध्यान देंगे तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाता है, कैंसल। तो यहां पे आ जाएगा x। तो आपका ये जो टोटल जो ये पूरा कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से होगा, 1 प्लस एज इट इज x आ गया यहां पर आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो यहां पे देखिएगा ये वाला टर्म चला जाएगा इधर, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस के केस में आगे पीछे लिख सकते हैं, मैंने x को पहले लिख दिया और 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखिएगा, इस पूरे टर्म में ये वाली जो क्वांटिटी है इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 यहां पर वैल्यू पहले से दिया हुआ है, y1 के साथ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर चला गया, m मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों का बेस सेम है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। इसकी पावर है m-1, इसकी पावर है 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर m-1, और यहां पर पावर कितना दिया हुआ है आपको 1, तो ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा m-1 और होगा +1। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने इसको एज इट इज उतारा, इसको भी वैसे ही लिख दिया, और यहां पे -1 और +1 कैंसिल होने की वजह से आ गया y। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा टर्म है इक्वेशन नंबर 1 से, इस पूरे टर्म को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं जी, y। तो इस पूरे टर्म की जगह अपन क्या लिख देंगे, y। तो ये वैल्यू हो जाएगा m, मैंने एज इट इज लिखा, और इस पूरे टर्म को इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिख दिया y। अब आगे देखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर आप y का स्क्वायर करोगे, y1 का स्क्वायर करोगे तो y1 स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन लगाए, m स्क्वायर एज इट इज है, m की जगह आएगा m स्क्वायर क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, और y की जगह कितना आएगा, y स्क्वायर। अब देखिएगा, यहां पर अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। यहां पर जो मैंने साइड में लिखा हुआ है आप देखें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप तो इसकी जगह पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। अब जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर 2 टर्म हो गए, फर्स्ट टर्म ये हो गया आपका और सेकेंड टर्म ये हो गया। चाहे तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आप आगे पीछे भी ले सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, अगर आप 1 का डिफरेंशिएशन या अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन या अवकलन करें तो 2x आएगा। फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन
प्लस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टर्म हमने लिखा, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन किया y, फिर सेकेंड टर्म लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो जब हम y1 का डिफरेंशिएशन करते हैं y1 स्क्वायर का, तो इसका अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूं तो मेरी वैल्यू आती है 2y1, और y1 का अगेन करें तो कितना होगा y2। तो यहां पर y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2y1 y2, m स्क्वायर कांस्टेंट है। सिमिलरली जैसे हमने y1 स्क्वायर का किया था, उसी प्रकार से अगर मैं y स्क्वायर का करूं तो पावर सामने आएगी तो 2y1, और y का अगेन अगर अपन करें तो होगा y1। तो ये वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर का 2y1। अब 2x को हमने पहले लिख दिया, y1 को बाद में लिख दिया, इसको हमने एज इट इज लिखा, यहां पर 2 को बाहर ले लिया। अब इस पूरे इक्वेशन में अगर आप देखें तो 2 और y1 सभी के पास है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 2y1 को डिवाइड कर दीजिए या 2y1 कॉमन निकाल के काट दीजिए। इसके बाद देखेंगे यहां पे आ जाएगा 2y1 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकाल के काट देंगे तो बचेगा x y1, यहां पर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, यहां पर बचेगा कटने के बाद m स्क्वायर y। अब हम इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। nth टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा प्रमेय यूज करते हैं हम लोग? लेबनिज का प्रमेय। तो लेबनिज के प्रमेय से हमने ये जो सेकंड टर्म था उसको पहले लिख दिया dn 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, फिर मैंने लिखा ये वाला टर्म dn x y1, फिर अपन ने क्या किया इसको, सॉरी यहां पर अगर मैं इसको बराबर के इधर कर दूं, अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये टर्म आएगा आपका माइनस dn m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे का देखते हैं कि इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आती है। ओके, तो यहां आगे से देखते हैं, यहां पे जब अपन देखेंगे यहां तक हमारा हो गया था, इसके आगे देखते हैं अपन लेबनिज प्रमेय को ऑपरेट करते हैं। जब आप लेबनिज प्रमेय ऑपरेट करोगे तो ध्यान दीजिएगा, लेबनिज प्रमेय का फॉर्मूला होता है dn uv इज इक्वल टू dn u इंटू v प्लस nc1 dn माइनस 1 u dv प्लस nc2 dn माइनस 2 u d स्क्वायर v। ऐसा मजाक आप जब चाहे तब तक कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो भी y वाला टर्म है इसको आपको u लेना है, और जो भी x वाला टर्म है इसको आपको v लेना है। तो देखते हैं यहां से, सबसे पहले देखिएगा फॉर्मूले से मैच करते जाएंगे। dn एज इट इज लिखा हुआ है मैंने, u की जगह पे लिखा हुआ है y2, और v की जगह पे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले से देखें nc1 लिखा मैंने, dn माइनस 1 लिखा मैंने, u की जगह पे लिखूंगा y2, फिर मैं लिखा d, और v की जगह पे लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा अगला टर्म प्लस nc2, यहां पर dn माइनस 2, u की जगह पे लिखूंगा y2, और d स्क्वायर v की जगह पे लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखें तो अपन v को क्या लेंगे x, और y1 को लेंगे स्मॉल u। तो यहां पर भी हो जाएगा आपका सेम फॉर्मूले से dn u की जगह पे y1, v की जगह पे x, प्लस nc1 dn माइनस 1, u की जगह पर y1, d एज इट इज, v की जगह पर x, प्लस यहां पर देखेंगे जो यहां पर d की पावर है वही x की पावर होनी चाहिए। अगर d की पावर n है तो x की पावर भी 1 है। अगर d स्क्वायर है तो यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको d स्क्वायर तक खोलना है। फिर देखिएगा माइनस m स्क्वायर dn v की जगह पे आपको लिखना है y। अब यहां तक करने के बाद देखते हैं, ये टर्म अपन एज इट इज लिखे, कभी भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो पावर में लिखा हुआ है वो, और ये जो बेस में लिखा है वो, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी yn प्लस 2। अब देखिएगा यहां पर nc1 की जगह, nc1 का मान कितना होता है जी, वैल्यू कितना होता है n, यहां पर ये जो पावर में लिखा है और ये जो बेस में लिखा है दोनों को ऐड कर देंगे तो yn माइनस 1 प्लस 2। अब देखिएगा d का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर करूं तो इसका वैल्यू होगा 0 प्लस 2x, मैंने वैसे लिखा है, प्लस nc2, यहां पर देखें nc2 का वैल्यू होता है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहां पर जो पावर में लिखा है, बेस में लिखा है, दोनों को ऐड कर देंगे, और इसका अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2, वो मैंने लिखा हुआ है। सेम मैंने यहां पे भी ऑपरेट किया, यहां पर जो पावर में है, बेस में, उसको ऐड कर दिया, x को एज इट इज लिखा, nc1 का वैल्यू होता है n, यहां पर देखेंगे आप n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, बेस और पावर को ऐड करने के बाद, d मतलब डिफरेंशिएट करना, अगर x का मैं डिफरेंशिएशन एक बार करता हूं तो वैल्यू आती है 1 m स्क्वायर yn, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसके पास कुछ नहीं तो 0, तो n प्लस 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा n।
अब देखेंगे इसको हमने एज इट इज लिखा, यहां पर देखेंगे 2xn मल्टीप्लाई होने के बाद 2 या आपका आ जाएगा 2nx yn+1। यहां पर देखेंगे n का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा n² माइनस n, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, yn आएगा। यहां पर देखिएगा x yn+1 प्लस देखेंगे यहां पे n, यहां पर -1 से +1 कैंसिल, yn माइनस m², ये yn। अब यहां से देखते हैं ये वाली वैल्यू अपन यहां पे लिखे, यहां से ये दोनों से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सॉरी यहां पर देखिएगा ये yn का अपन अंदर मल्टीप्लाई किए, इसको हमने एज इट इज लिखा, yn का मल्टीप्लाई करेंगे एज n² yn, अंदर मल्टीप्लाई होगा nyn, बाकी टर्म हमने एज इट इज लिखे। जहां पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं वहां से x yn+1 का आप कॉमन ले लीजिए, जहां पर अपन राइट लगा रहे हैं यहां से yn कॉमन निकलेगा, और जहां पर स्टार लगा रहे हैं वो आपस में हो जाएगा कैंसल। तो ये बचा आपका, यहां से कॉमन निकलने के बाद 2n+1 x yn+1 प्लस n² माइनस m² yn इज इक्वल टू 0। अब जो इतना वैल्यू आया है इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 हमने जितना भी लिया था उसमें x की वैल्यू माफ कीजिएगा, x की वैल्यू 0 लेने के बाद उसमें वैल्यू निकालेंगे तब हमको yn की मिलती है। तो देखते हैं अगले स्लाइड में कि आपका वैल्यू क्या आता है। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने लाइबनिज के प्रमेय से क्या क्या निकाला, एक हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब उत्तरोत्तर अवकलन किया, फिर लाइबनिज के प्रमेय से हमने n का मान निकाला। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने कुछ जो इक्वेशन है वो दिए थे, जैसे इक्वेशन नंबर 1 था हमारा y बराबर x प्लस √1 प्लस x² की पावर m। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, x की जगह पे 0 रखिए, जहाँ जहाँ पर भी x है अगर आप उसकी जगह 0 रख दें तो ये वैल्यू निकल जाता है y0 का, यहाँ पर बेस में 0 लेते हैं। अगर ध्यान दें तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, √1 का वैल्यू 1 और √1 की वैल्यू अगर m होगी तो वैल्यू हम लोग लेते हैं 1। दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा इक्वेशन जो हमने लिया था y1 के केस में, y1 √1 माइनस x² इज इक्वल टू my, यहाँ पर भी आप x की जगह पे 0 रखिए, तो यहाँ पर x की जगह पे अगर आप 0 ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी y1 0, x की जगह 0 रखने से √1 का वैल्यू 1 और यहाँ पर m कांस्टेंट है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा y0 का वैल्यू अगर आप ऊपर से लिख दे तो m/1। सिमिलरली अगला देखते हैं, x y1 बराबर है 1 प्लस x² y2 इज इक्वल टू m² y। x की जगह आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0, यहाँ पर हो जाएगा y2 0 और m² एज इट इज है, यहाँ पर आएगा y0 का वैल्यू 1 है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी m²। और लास्ट टर्म देखते हैं जो हमने nth टर्म निकाला था लाइबनिज प्रमेय से, अगर x की जगह 0 रख दूं तो यहाँ पे वैल्यू आएगा yn+2, x की जगह 0 रखूं तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, n² y माइनस m², यहाँ पर मैं एक टर्म लिखना भूल गया हूँ जिसका है yn इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर 0 रखने के बाद yn+2 0 का वैल्यू आएगा, ये अगर इधर चला जाएगा तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ये होगा n² माइनस m², एन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m² माइनस n² yn। अब देखिएगा लाइबनिज के प्रमेय में जो nth टर्म के लिए निकालते हैं उसमें दो केसेस हैं, या तो n इवन होगा या तो n ऑड होगा। तो इवन और ऑड का जो हम निकालते हैं वैल्यू वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहां पर देखिएगा केस 1 व्हेन n इज ऑड, जब n क्या हो, विषम हो, विषम हो मतलब 1 3 5 7 9 11 ये सब विषम संख्याएं हैं, तो इसी में लिखते हैं। यहां पर देखेंगे n की जगह आप 1 लेंगे तो 1 + 2 ये हो जाएगा y3 0। देन देखिएगा ये m² n की जगह पे मैंने लिया है 1, तो यहां पर देखेंगे m² मैंने एज इट इज लिखा है, n की जगह लिखा है 1 और यहां पर देखेंगे आप yn है, क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो n बराबर 1 है। तो जहां जहां पर भी यहां पर n आपको दिखाई रहा है, जहां पे मैं क्रॉस कर रहा हूं, इन सब की जगह मैं n रखूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगा m² माइनस 1² y1 0। अब ये y1 0 का वैल्यू मैं यहां से देख के लिख सकता हूं, y1 0 का वैल्यू है मेरे पास m। सिमिलरली मैं n की जगह पे 3 रखूंगा, तो जहां जहां पर भी मैंने क्रॉस लगाया हुआ है वहां पर आप n की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा 5, ये आएगा वैल्यू m² माइनस 3 की पावर 2 और यहां पर y3 0 का वैल्यू आप ऊपर से देख के लिख लीजिए। सिमिलरली जब आप n की जगह 5 रखोगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7,
तो y7 अब जहां जहां पर वापस से हमने क्रॉस किया था उसकी जगह पे आप वैल्यू रखोगे 5 का, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर y50 और y5 का वैल्यू आप ऊपर से पुट कर दीजिए। ऐसे ही अगर आप n टर्म तक जाते हैं तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना है 3 है, तो अगर आप देखेंगे तो 2 कम आता है। तो यहाँ पर जब मैं yn लूंगा तो यहाँ पर आएगा yn-2, उसके बाद वाला टर्म आएगा yn-4। यहाँ पर देखिएगा m स्क्वायर सब में है तो m स्क्वायर इसके साथ भी आएगा। यहाँ पर जब मैंने 3 लिया था तो यहाँ पे आया था 1, यहाँ पे 5 लिया तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पर 7 लिया तो यहाँ पे आया 5, तो यहाँ पे अगर n लूंगा तो यहाँ पे आएगा n-2। उसी प्रकार से अगर इसमें मैं लगातार इसको बढ़ाते जाऊं तो लास्ट में मुझे मिलेगा m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू m। ये जो लास्ट में आप कोई भी वैल्यू निकालेंगे इसको लास्ट में लिख दीजिएगा। अगर ये टर्म लिख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म के बाद ये टर्म लिखा जा सकता है। अब देखिएगा n जब सम हो मतलब ऑड इवन नंबर हो, इवन नंबर का मतलब है 2 4 6 8 10 12 इस टाइप के टर्म। अब सेम फॉर्मूले में जहां जहां पर भी क्रॉस है उसकी जगह अगर आप 2 रखेंगे तो 2 + 2 y4 हो जाएगा, y40। यहां पर वैल्यू हो जाएगी आपकी m स्क्वायर, n की जगह में 2 का स्क्वायर और y20 का वैल्यू आपको यहां से देख के लिखना है, इसका वैल्यू है m स्क्वायर, तो y20 की जगह मैंने लिख दिया m स्क्वायर। फिर मैंने निकाला था n बराबर 2 पर, सेम वैल्यू में निकालूंगा n बराबर 4 पर। अगेन आई टोल्ड यू कि जहां जहां पर भी n है उसकी जगह पे आप 4 लिख दीजिए। 4 लिखने के बाद यहां पर देखेंगे तो y40 आएगा, y40 का वैल्यू आपको ऊपर से निकाल के लिखना है। ऊपर में लिया हुआ है 2 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं n का वैल्यू 6 ले लूंगा तो भी यही मान आएंगे। अब इसको मैं अगर nth टर्म तक कंटिन्यू करता हूं तो यहां पर देखिएगा अगर आप मैच करें तो जब यहां पर 4 है तो यहां पर 2 है, जब यहां पर 6 है तो यहां पर 4 है, मतलब अगर मैं n रखूंगा तो कितना मान कम आएगा, 2 कम आएगा। तो यहां पर मैंने अगर n रखा तो यहां पर आया n-2। उसी प्रकार से अगर मैं अगले पद की बात करूं तो अगर आप देखें ये वाला टर्म, अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं y8 की, तो यहां पर देखिएगा आप 6 है फिर 4 है फिर 2 है, मतलब अगर यहां पे मैं n रखूंगा तो यहां पे मेरे को मिलेगा n-2, उसके बाद मिल रहा है मेरे को n-4, उसके बाद मेरे को मिल रहा है n-6, तो लगातार कम होते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैंने लिखा हुआ है देखिएगा m स्क्वायर एज इट इज, n रखा तो n-2 yn-2। अगला टर्म अगर मैं कंसीडर करना चाहूं, अगर मेरे से बनेगा तो m स्क्वायर माइनस m-4 का स्क्वायर yn-4। और ये जो लास्ट में आपने जो भी वैल्यू निकाली है, अगर आपने 2 वैल्यू निकाला है तो इसको लिख देना, और अगर आप 3 वैल्यू निकालें तो लास्ट में इसको लिख देना। ये था लेबनीज प्रमेय में yn0 वाले क्वेश्चन। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।